दोस्त, एक कड़वा सच सुनो। जिस शिक्षा व्यवस्था पर हम बचपन से भरोसा करते आए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य तुम्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना नहीं, बल्कि एक तय ढांचे में फिट करना है। तुम्हें अच्छे अंक लाने, एक सुरक्षित नौकरी पाने और पूरी जिंदगी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन अगर तुम अगले 30 दिनों तक सिर्फ 3 सरल आदतों को अपनाओ, तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकती है। आज रिचीफाई इंडिया पर मैं तुम्हें वही 30 दिन की चुनौती देने जा रहा हूं, जिसने अनगिनत लोगों की मानसिकता बदल दी। ज्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, अमीर बनने के लिए किस्मत चाहिए, जोखिम लेना खतरनाक है और सुरक्षित नौकरी ही जीवन का सबसे अच्छा रास्ता है। धीरे धीरे ये बातें हमारे अवचेतन मन में इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि हम बड़े सपने देखने से पहले ही खुद को रोक देते हैं। हम सोचने लगते हैं कि सफलता सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में उसे लगातार प्रोग्राम किया जाता है। तुम्हारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है। जो विचार, भावनाएं और विश्वास तुम बार बार दोहराते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। यदि तुम्हारे भीतर लगातार ये आवाज चलती रहती है कि तुम सक्षम नहीं हो, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है या सफलता तुम्हारे लिए नहीं है, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी के अनुसार निर्णय लेने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है, और जब ये बदलती है तो तुम्हारे निर्णय, आदतें और परिणाम भी बदलने लगते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सफल लोग सुबह के शुरुआती घंटों का उपयोग अपने दिमाग को सही दिशा देने के लिए करते हैं। सुबह 5 बजे का समय विशेष इसलिए है क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, ध्यान भटकाने वाली चीजें कम होती हैं और मन सबसे अधिक ग्रहणशील अवस्था में होता है। यदि तुम इस समय अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को सही दिशा दो, तो धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन सफलता के अनुरूप ढलने लगता है। इस 30 दिन की चुनौती की पहली आदत है प्रतिज्ञान, यानी एफर्मेशंस। इसका अर्थ है कि तुम हर सुबह अपने लक्ष्य से जुड़े शक्तिशाली वाक्य ऊंची आवाज में दोहराओ, जैसे मैं सफल हूं, मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं, अवसर हर दिन मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं, मैं अपनी क्षमता पर विश्वास करता हूं। जब तुम इन वाक्यों को बार बार दोहराते हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क उन्हें एक संभावित वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आत्मसंदेह की जगह आत्मविश्वास लेने लगता है। दूसरी आदत है कल्पना, यानी विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करके खुद को उस जीवन में देखो जिसे तुम जीना चाहते हो। अपने सपनों का घर, आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, सम्मान और संतुष्टि, इन सब को स्पष्ट रूप से महसूस करो। जितनी गहराई से तुम अपने लक्ष्य को मन में अनुभव करोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारा अवचेतन मन उसे वास्तविक लक्ष्य के रूप में स्वीकार करेगा। तुम्हारा मस्तिष्क कल्पना और वास्तविक अनुभव के बीच बहुत सूक्ष्म अंतर करता है, इसलिए यह अभ्यास बेहद प्रभावशाली है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आदत है तत्काल कार्य, यानी इमीडिएट एक्शन। केवल सकारात्मक सोच पर्याप्त नहीं है, तुम्हें हर सुबह अपने लक्ष्य से जुड़ा एक छोटा लेकिन ठोस कदम उठाना होगा। ये कदम कोई पुस्तक पढ़ना, नई स्किल सीखना, अपने बिजनेस आइडिया पर काम करना, निवेश के बारे में अध्ययन करना या अपनी योजना लिखना हो सकता है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कदम कितना बड़ा है, बल्कि ये कि तुम निरंतर आगे बढ़ रहे हो। जब तुम प्रतिज्ञान, कल्पना और तत्काल कार्य, इन तीनों को रोज दोहराते हो, तो तुम्हारे भीतर एक नई मानसिक संरचना बनने लगती है। पहले कुछ दिनों तक तुम्हें कोई विशेष बदलाव महसूस नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे विचार बदलेंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हें नए अवसर दिखाई देने लगेंगे, तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट और साहसी होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम खुद को सीमित मानना बंद कर दोगे। इस प्रक्रिया का आधार विज्ञान है। हमारे मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी नामक क्षमता होती है, जिसका अर्थ है कि बार बार दोहराए गए विचार और व्यवहार नए न्यूरल कनेक्शन बनाते हैं। पुरानी सीमित मान्यताएं कमजोर पड़ने लगती हैं और नई सकारात्मक मान्यताएं मजबूत होती जाती हैं। यही कारण है कि नियमित अभ्यास के साथ तुम्हारी सोच सचमुच बदलने लगती है। याद रखो, सबसे कठिन भाग ये नहीं है कि क्या करना है, सबसे कठिन भाग है निरंतरता बनाए रखना। कुछ दिनों बाद तुम्हारा मन बहाने बनाएगा, वो कहेगा कि आज छोड़ दो, कल से फिर शुरू करेंगे। लेकिन वास्तविक परिवर्तन उन्हीं लोगों के जीवन में आता है जो इन बहानों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। सफलता प्रतिभा का परिणाम नहीं, बल्कि लगातार दोहराई गई सही आदतों का परिणाम है। इस चुनौती को और प्रभावशाली बनाने के लिए एक डायरी रखो। हर दिन लिखो कि तुमने क्या प्रतिज्ञान दोहराया, क्या कल्पना की, कौन सा कदम उठाया और अपने भीतर क्या बदलाव महसूस किया। 30 दिनों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी सोच कितनी विकसित हो चुकी है। और एक महत्वपूर्ण बात, इस यात्रा के बारे में हर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। चुपचाप काम करो,
अपने परिणामों को बोलने दो। दुनिया शब्दों से नहीं, बदलाव से प्रभावित होती है। यदि तुम अगले 30 दिनों तक हर सुबह 5 बजे उठकर इन 3 आदतों को अपनाते हो, तो संभव है कि तुम्हारी परिस्थितियां तुरंत न बदले, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण अवश्य बदल जाएगा। और जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो पूरी जिंदगी नई दिशा पकड़ लेती है। इसलिए आज ही अपना प्रतिज्ञान लिखो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, तय करो कि कल सुबह कौन सा पहला कदम उठाओगे और फिर बिना किसी बहाने के शुरुआत करो। हो सकता है कि ये सिर्फ 30 दिन की चुनौती लगे, लेकिन यही 30 दिन तुम्हारी आने वाली पूरी जिंदगी की नींव बन सकते हैं। याद रखो, अमीर बनने से पहले तुम्हें अमीर व्यक्ति की तरह सोचना सीखना होगा। सफल होने से पहले तुम्हें अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार करना होगा, और स्वतंत्र जीवन जीने से पहले तुम्हें अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ना होगा। अगर तुम सच में अपनी सोच बदलना चाहते हो, आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना चाहते हो और अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहते हो, तो इस 30 दिन की चुनौती को आज से शुरू करो। और ऐसे ही शक्तिशाली वीडियो के लिए रिचीफाई इंडिया को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करते, हम सोच को बदलने की बात करते हैं।